वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? चलिए हम कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शाइना मुश्ताक AOA, सोहेल कयूम AOA, आप दोनों को WS। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। नेम चीप की लोडिंग स्पीड ठीक है। मैं नेम चीप नहीं यूज़ करता। ये मैंने होस्टिंग अकाउंट वैसे ही लिया हुआ है एक टेस्टिंग के लिए, और इस पे हम डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे लिए तो ठीक है फ़िलहाल। तो आते हैं अपने वर्ड की तरफ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड समझा देता हूँ। वर्ड के साथ वो कॉमर्स थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को मैं, कि वर्ड और वो कॉमर्स होता क्या है। और थोड़ा सा एलिमेंटर बता दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को बेसिक समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वर्ड पे काम किस तरह होता है, या वर्ड क्या चीज़ है, और वर्ड इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगा, बट इतना ज़रूर करवा दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आ, जब भी आप अपने सी पैनल में ओपन करेंगे सी पैनल को, नॉर्मली जब आप लोग अपने होस्टिंग अकाउंट में जाते हो, या जब आप अपने नेम चीप अकाउंट में ओपन करते हो, तो आप लोगों को होस्टिंग लिस्ट मिलेगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली अपने सी पैनल को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको आपके जीमेल आईडी पे भी आपके सी पैनल का लिंक आ जाएगा। जब भी आपको होस्टिंग बाय करते हो तो आपको सी पैनल का लिंक आपकी ईमेल में आ जाता है, और उसको यूज़ करके आप सी पैनल को एक्सेस कर सकते हो। कुछ वेबसाइट जिस डोमेन के थ्रू आप होस्टिंग अकाउंट बाय करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आपने जिस जिस अकाउंट के थ्रू होस्टिंग बाय की है, फॉर एग्जांपल आपने shakira.com के थ्रू होस्टिंग बाय की है, तो /C पैनल से भी कुछ डोमेन्स, कुछ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इस तरह भी आपको सी पैनल के एक्सेस दे सकते हैं। बेसिकली सी पैनल है क्या चीज़? सी पैनल आपकी होस्टिंग का कंप्लीट कंट्रोल पैनल है, जिसके थ्रू आप हर चीज़ अपनी होस्टिंग की कंट्रोल करते हो। चाहे आपने बैकअप लेने हो, चाहे आपने ईमेल क्रिएट करने हो, चाहे आपने डोमेन को ऐड करना हो, डोमेन को डिलीट करना हो, फाइल चेक करना हो कि कौन सी डोमेन पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, यानी कि आपके डोमेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, वो सारी की सारी सी पैनल में हो रही होती हैं। तो सी पैनल बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर है आपकी होस्टिंग का। अब होस्टिंग और डोमेन मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब भी आप कोई होस्टिंग बाय करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ सी पैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही मिलता है। कंट्रोल पैनल मिलता है। अगर आपको डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हो, डेडिकेटेड मतलब ये कि जैसे आप डिजिटल ओशियन लेते हो या कोई और, उसके साथ सी पैनल नहीं मिलता, क्योंकि वो एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। वो इस तरह से वर्क नहीं करते जिस तरह सी पैनल से आमतौर पर वर्क किया जाता है। सी पैनल आपको नॉर्मली नॉर्मली शेड होस्टिंग के साथ मिलेगा। होस्टिंग आप कोई भी ले लो यार प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रोफेशनलिज्म के तौर पे यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आप लोग ब्लू होस्ट भी ले सकते हो, होस्ट गेटर भी ले सकते हो। गो डैडी को मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने तीनों टेस्ट किए हैं, गो डैडी, ब्लू होस्ट, और होस्ट गेटर, तीनों मैंने चेक किए हैं। तो मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी है ब्लू होस्ट की। तो ब्लू होस्ट की परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस्ट है। आप लोग जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। मैंने मोशन के बारे में बताया, मैंने डिजिटल ओशन के बारे में बताया है। डिजिटल ओशन एक बहुत टेक्निकल एक साइड है, और जिसको आप लोग एज ए बिगिनर आप लोग नहीं उसको तो बहुत बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं वही उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो आप लोग बिगिनर लेवल पे काम नहीं कर सकते कभी भी। बिगिनर लेवल पे आप लोग काम इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी की सारी कमांड लाइन बेस है। कमांड लाइन क्या चीज़ होती है? आप लिख के कमांड देते हो और उसके मुताबिक होस्टिंग कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, ये चलें छोड़ें, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर चेक करना है कि मेरे वेबसाइट पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ मैं जाके फाइल मैनेजर में जाऊँगा और मेरे सामने सारी फाइल्स आ जाएंगी। बट अगर आप डिजिटल ओशन की बात करते हो, डिजिटल ओशन में आपको कमांड लिख के देखना पड़ता है कि आपकी डोमेन में कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, तो हर एक की कमांड लिखनी पड़ती है। वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, वो रहने दें आप फिलहाल। अब अगर आपने अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सिंपल। जैसे ही अपने सी पैनल में आओगे आप लोग, तो आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर वर्डप्रेस अलग से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वर्डप्रेस अलग से नज़र आ रहा होगा। कुछ होस्टिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। जैसा कि मैं अगर आपको ब्लू होस्ट का दिखाऊं,
थोड़ा बहुत इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, बट सी पैनल में सारी के सारी ऑप्शंस यही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप ब्लू होस्ट का दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, सी पैनल ब्लू होस्ट का, तो उसमें भी आपको सेम ऐसे ही इंटरफेस नज़र आएगा, ऐसे ही आइकॉन नज़र आएंगे, ऐसे ही सारी की सारी सेटिंग्स नज़र आएंगे आपको। ये देखें, ये सी पैनल है आपके ब्लू होस्ट का। यहाँ पर भी आपको तकरीबन सारी की सारी चीज़ें वैसे ही नज़र आ रही हैं, आपको वर्ड प्रेस भी वैसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सी पैनल है आपका नेम चीप का, और ये सी पैनल आपको नज़र आ रहा है ब्लू होस्ट का। सेम सेटिंग सारी की सारी वैसे ही हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं देख, इससे परेशान नहीं होना कि अगर आप कोई और होस्टिंग लेंगे तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा या ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन सारे के सेम तकरीबन वही रहते हैं। कुछ सी पैनल में ऑप्शन ज़्यादा दे देते हैं, कुछ सी पैनल में ऑप्शन कम दे देते हैं। अब तैमूर अली, मुझे नहीं आइडिया कूपन्स का क्या है क्या नहीं है, होगा आप लोग देख लें, सर्च कर लेना, आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ब्लू होस्ट का कूपन ऑनलाइन ढूंढ लें, कोई मिल जाए शायद आप लोगों को। अदरवाइज जब क्रिसमस आती है 25 दिसंबर को, उससे पहले सेल्स बहुत सारी लगती हैं, तो आप लोग उस टाइम पे भी डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं किसी भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लगे होते हैं और अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पे भी होस्टिंग्स और डोमेन्स बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, जब भी आपने कोई भी वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना हो, सिंपल आपने वर्ड प्रेस का बटन क्लिक करना है, जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा वर्ड प्रेस का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ का बटन क्लिक करें। आप यहाँ पर देखें, वो आपसे डोमेन पूछेगा कि आपने किस डोमेन पे इंस्टॉल करना है। आप जितनी डोमेन आपने परचेज की होंगी या आपके होस्टिंग अकाउंट में ऐड होंगी, आप वहाँ से उस डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने ये डोमेन सेलेक्ट करनी है जो मैंने सब डोमेन क्रिएट की हुई है। अब देखें, यहाँ पर आप HTTPS या HTTP दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं HTTPS सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको बाद में प्रोटोकॉल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप गलती से HTTP कर लें तो बाद में आप HTTPS भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं होता। तो कोशिश क्या करें, गलती ना करें शुरू में, स्टार्ट से ही अपना सेटअप प्रॉपर लेके चलें ताकि आप लोगों को इशू ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ लोग ये करते हैं कि अब डायरेक्टरी क्या होती है, जब आपका फाइल मैनेजर आपके सामने आता है ना, देखें मैं गो टू सी पैनल जब करता हूँ, डायरेक्टरी बेसिकली क्या चीज़ होती है वो आप लोग और से देख लें, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। जो टेक्निकल लोग हैं थोड़े से, उन लोगों को तो डायरेक्टरी का पता है कि डायरेक्टरी क्या होती है, बट आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। अगर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आएगी तो सिर्फ आपने रूल याद रख लेना जो मैं बताऊंगा आपको। अब देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी वेब्स आप जो फाइल मैनेजर होता है उसमें डिफरेंट फोल्डर्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोकीरा का अलग फोल्डर बना होगा, टकोरा का अलग फोल्डर बना होगा, पाकिस्तानी फूड का अलग फोल्डर बना होगा। बेसिकली ये क्या है, ये एक हर एक अलग अलग डायरेक्टरी है, अलग अलग डायरेक्टरी बनी हुई है, अलग अलग डायरेक्टरी। नॉर्मली क्या होती है कि अगर जब आप फाइल मैनेजर के अंडर जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करोगे, उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। रूट का मतलब ये है कि जड़, जो मेन डायरेक्टरी है आपकी, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है, अगर आप किसी इंटरनल डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैंने सोकीरा सोकीरा स्लैश टकोरा इसमें इंस्टॉल कर दिया मैंने, तो मेरी वेबसाइट क्या होगा कि मेरी वेबसाइट, अगर मैं www.sokira.com लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगी। अगर मैं ये लिखूंगा स्लैश ये लिखूंगा तब मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल होगी। इट इज सेम लाइक, आपके वेबसाइट आपने जो फोल्डर बनाए होते हैं अपने सिस्टम में फोल्डर बनाए होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम का पाथ ही बता रहा है, आपकी फाइल जो बड़ी हुई है, आप कहते हो सी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग स्लैश अली स्लैश अहमद स्लैश सीवी डॉट डॉक्स। ठीक है, आप कहते हो कि आपने ये फाइल ओपन करनी है, जो आपकी cv.docs की फाइल आपने ये ओपन करनी है। तो आप जब तक कंप्लीट पाथ को फॉलो नहीं करोगे, आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। अगर आप मैं आपको कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इस फाइल को एक्सेस करने के लिए इस पाथ पे जाता हूँ C/Ali, क्या मेरी फाइल ओपन हो जाएगी? कभी भी ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपका एड्रेस ही कंप्लीट नहीं है। एड्रेस कंप्लीट नहीं है आपका, बिल्कुल। जब आप इस कंप्लीट एड्रेस को फॉलो करोगे तब आपकी फाइल एक्सेसिबल होगी। ठीक है, जब आप इस कंप्लीट
पाथ को फॉलो करोगे तब आपकी फाइल एक्सेसिबल होगी। इसी तरह से अगर आप अपनी डोमेन को रूट डायरेक्टरी में ऐड करते हो, रूट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि मेन डायरेक्टरी में, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी एक्चुअल यूआरएल से। अगर आप कोई साथ अलग से पाथ ऐड करते हो, जब तक उस पाथ को आप नहीं ऐड करोगे तब तक आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगी। अब देखें, जैसे हमारा जो डोमेन था, आपने देखा अभी ecom-2.theme.com, वो कह रहा था मुझे कि आप डायरेक्टरी में इंस्टॉल करो इसको, और वो डायरेक्टरी होगी /wp। ऐसा ही कह रहा था मुझे, ऐसा ही लिखा हुआ वहाँ पे। अगर जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया तो ये देख लें, नोटिस कर लें एक बार, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखें, वो ये कह रहा है कि WP डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल कर लो। अब WP डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने का नुकसान हमें ये होगा, WP डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने का हमें नुकसान ये होगा कि मेरी वेबसाइट, जब फॉर एग्जांपल मैंने अगर वेबसाइट को ओपन करना है, तो अगर मैं ये लिखूंगा ना ecom-2.cityboostertheme.com/, अगर मैं ये लिखूंगा ना, तो मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगी, मैं वेबसाइट ओपन ही नहीं कर सकूंगा अनटिल अनलेस, जब तक मैं इसके साथ /wp ना लिखूं, तब तक मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगी। इसको डायरेक्टरी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को डायरेक्टरी समझ आ गई होगी, आपकी डायरेक्टरी क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इस डायरेक्टरी वाले बॉक्स को आपने ख़त्म कर देना है, इसमें इसको आपने ब्लैंक कर देना है, ठीक है। आपने इसको ब्लैंक कर देना है, आपने इसको नहीं करना चेंज, यानी इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देना है। नीचे आता है आपके ब्लॉग का नाम, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा आपका एडमिन, एडमिन का यूज़र नेम, एडमिन का पासवर्ड। मैं कहता हूँ एडमिन का पासवर्ड मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ecom-2, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड रख दिया। एडमिन की ईमेल, कोई भी ईमेल आईडी आप लोग लिख सकते हैं, आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। अच्छा, अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, एडवांस ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डेटाबेस का नाम आ रहा है। अब डेटाबेस क्या चीज़ है? डेटाबेस बेसिकली एक सेट ऑफ टेबल्स होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा होता है, टेबल्स में स्टोर होता है। आप कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा लें, चाहे अमेजोन उठा लें, चाहे कोई भी उठा लें, उनका डेटा टेबल्स की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। तो डेटाबेस बेसिकली सेट ऑफ टेबल्स होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। नॉर्मली जब आप मल्टी वेबसाइट्स मैनेज कर रहे होते हो, तो आप लोगों को समटाइम समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी डेटाबेस किसके साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, एक होस्टिंग अकाउंट में आपने 10 वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं, उन 10 वेबसाइट्स को आपने ऐड किया हुआ है, जो आपका डेटाबेस का नाम आ रहा होगा, वो आ रहा होगा WP467, WP468, WP467, इस तरह से नाम आ रहे होंगे। उससे आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कौन सी डोमेन के साथ कनेक्टेड है। कोशिश किया करें कि वर्ड जो आपकी डेटाबेस है, लोग नॉर्मली इसको नहीं करते, नहीं छेड़ते, ना ही चेंज करते हैं उसको, सेटिंग को। कोशिश किया करें कि अपनी डेटाबेस का नाम आप लोग थोड़ा सा यूनिक रख दें। उसका फ़ायदा आपको बाद में होगा कि आप जब एक से ज़्यादा वेबसाइट्स मैनेज करते हैं, तो फिर आपको डेटाबेस का नाम देख के पता चल जाता है कि ये डेटाबेस इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं उसको कहता हूँ ई कॉम, रख देता हूँ मैं इसका नाम ecom1, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो डेटाबेस है ecom1 इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल ये ज़रूर कर लिया करें आप लोग, ठीक है। जो भी आपका मेन ईमेल आईडी हो, उस पर अपनी जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स है वो ज़रूर सेंड करवा दिया करें। आपके पास मेमोरी रहेगी, याद रहेगा आपको कि मैंने क्या डिटेल्स एंटर की थी यहाँ पर, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपने सिर्फ इंस्टॉल का बटन क्लिक करना है, और आपका वर्डप्रेस आपकी डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, मे बी सम टाइम 2 to 3 minutes, मे बी सम टाइम इट विल टेक मोर टाइम, सम टाइम इसका टाइम कम लगेगा। अब देखें, अब जब उसने यूआरएल जनरेट किया है मेरी वेबसाइट का, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ecom-2.cityboostertheme.com। अगर मैंने डायरेक्टरी डिलीट ना की होती, तो यहाँ पर आ रहा होता मेरी वेबसाइट का एक्चुअल यूआरएल ecom-2.cityboostertheme.com/wp आ रहा होता। सिमिलरली अगर जो मेरा एडमिन यूआरएल है वो भी इस तरह ही आ रहा होता, ecom-2.cityboostertheme.com/wp/wp-admin, ये यूआरएल आ रहा होता। अभी हमारा यूआरएल बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अगर अगर देखें, मैं अगर अपने लॉगिन यूआरएल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है, इसको मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास
मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, जो कि इस टाइम नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने ये वेबसाइट बेसिकली कनेक्ट की हुई है एक और होस्टिंग के साथ, इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने ब्लू होस्ट के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास इसका एडमिन पैनल अभी ओपन नहीं हो रहा। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ आ गया या नहीं आया? ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। अच्छा जी, अब देखें फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपका डोमेन, आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आपको मल्टीपल डोमेन्स ऐड करने का ऑप्शन देता है, नॉर्मली जो पाकिस्तानी जो बेसिक पैकेज होते हैं होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के, उसमें आप एक डोमेन ऐड कर सकते हो पाकिस्तानी। अगर आपको बाहर का पैकेज ले लेते हो, बाहर के डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे नेम चीप है, ब्लू होस्ट है, तो आपको मल्टीपल डोमेन्स ऐड करने का ऑप्शन देते हैं आपके होस्टिंग अकाउंट में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने सिंपल डोमेन्स का बटन क्लिक करना, देखें ये रहा डोमेन्स का बटन क्लिक करना, और यहाँ पर आपने क्रिएट आ न्यू डोमेन का बटन क्लिक करेंगे। जो भी आपने डोमेन बाय की होगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने डोमेन्स में जाता हूँ, डोमेन लिस्ट में, तो यहाँ पर मैंने कुछ डोमेन्स बाय की हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, बाय आईफोन केसेस है, डॉक्टर इजी पीजी है, जोकीरा है, सिटी बूस्टर थीम है। मैं कहता हूँ मैंने ये जो डोमेन है मेरी डॉक्टर इजी पीजी, ये मैंने ऐड करनी है अपने होस्टिंग अकाउंट में। तो मैंने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डोमेन का नाम लिखना है और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, तो मेरी ये डोमेन मेरे होस्टिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गई ये चीज़? ठीक है, देखें ये डॉक्टर इजी बिजी ऐड हो गई। इस तरह से डोमेन्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपने डोमेन को किसी और सर्वर पे होस्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने डोमेन तो बाय की है नेम चीप से, ठीक है, डोमेन मैंने बाय की है नेम चीप से, और मैं कहता हूँ कि मैंने इसको चलाना जो है वो ब्लू होस्ट पे चलाना है। ये भी केसेस आते हैं बहुत सारे। नॉर्मली क्लाइंट इस तरह कह रहे होते हैं कि डोमेन तो मैंने नेम चीप से बाय की हुई है, बट मैंने चलाना उसको ब्लू होस्ट पे है। तो अगर आप अपनी जो भी आप होस्टिंग आपने बाय की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लू होस्ट की बाय की है, फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंगर से बाय की है, किसी भी जगह से बाय की है, तो आपको वहां पर उनके नेम सर्वर्स मिलते हैं। जब भी आप कोई होस्टिंग बाय करते हो, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं होती स्लो। ठीक है, जब भी आप होस्टिंग बाय करते हो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को ब्लू होस्ट, देखें अगर जब भी आप बाय करोगे होस्टिंग कोई भी, तो आपको यहाँ पर आपके नेम सर्वर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ओपन करता हूँ, ये देखें नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, ये आपको नेम सर्वर्स मिलेंगे जब भी आप होस्टिंग बाय करोगे। आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल आपने नेम चीप से बाय की डोमेन को आपने ऐड करना है अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट में, तो आपने नेम सर्वर्स को कॉपी करना है, अपने डोमेन्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस डोमेन को होस्ट करवाना है, मैनेज में गए, और यहाँ पर आपको देखें नेम सर्वर्स नजर आएंगे NS1, NS2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ब्लू होस्ट को ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये मेरी डोमेन ब्लू होस्ट पे ऑलरेडी होस्टेड है। तो आप यहाँ पर नेम सर्वर्स को चेंज करेंगे एंड सेव करेंगे, तो आपकी ये डोमेन आपके ब्लू होस्ट अकाउंट में इजीली ऐड हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अभी तक मैंने आप लोगों को सी पैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बता दी है, आप लोगों को एक डोमेन को दूसरे होस्टिंग अकाउंट पे होस्ट करवाना बता दिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डोमेन होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पहले क्लियर कर चुका था तैमूर अली। बहुत पहले आप लोगों को मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था डोमेन होस्टिंग पे कि डोमेन होस्टिंग क्या चीज़ है। नहीं, ईमेल सेंड करते सर, थोड़ा सा दूसरी होस्टिंग कंपनी में आशा होगा अगर हमने शिफ्ट करना हो। मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर लिखा करो यार। सर वर्डप्रेस जैम्प के थ्रू इंस्टॉल है, ऑफलाइन यूज आप करें, जैम्प मैम जिसमें जो करना है इंस्टॉल करें। मैं इसी पे ही काम करवाऊंगा। आप लोगों ने जैम्प मैम कोई भी करना है आप लोग कर लें, नो इश्यूज एट ऑल। क्लाइंट के लिए आप लोग खुद क्यों बाय करेंगे? आप लोग फिर वही बचकाना क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्लाइंट के लिए आप शॉपिफाई का अकाउंट भी खुद बाय करोगे। ऐसा नहीं होता, आप क्लाइंट के लिए कुछ भी बाय नहीं करते, क्लाइंट आपको हर इंफॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करता है। कोई भी आप लोग सीधा रोना अतर आप कोई भी वेबसाइट यूज कर लो, कोई भी वेबसाइट आप लोग यूज कर लो। एक वेबसाइट है 000 होस्ट, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, फ्री आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जिसने इस वेबसाइट के बारे में सीखना हो, इस वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे ना हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन 000 होस्ट, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यहाँ पर।
तो आप लोग इजीली उससे भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे क्लास में कवर नहीं करूँगा, क्लास में कवर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 000 होस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, आपको इश्यूज आएंगे। जब इश्यूज आएंगे आप लोग मुझे आके कहेंगे सर हमें तो इशू आ रहे हैं, क्योंकि फ्री होस्टिंग में इश्यूज आते ही आते हैं, आपको नहीं हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी, इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो मैं उन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा, या तो आप सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं वर्डप्रेस तो थोड़े से पैसे एक्सपेंड कर लें, नेम चीप का कोई भी जो चीप से चीप पैकेज है वो बाय कर लें। ठीक है, चीप से चीप पैकेज आप लोग बाय कर लें, वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पजेज। ठीक है, आप लोगों को डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब वर्डप्रेस आप लोग इंस्टॉल करेंगे डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डेटाबेस अलग से बनाने की। खैर, ब्लू होस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप लोगों को उसका एडमिन डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन आज बता देता हूँ कि कौन से आइटम से आप क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हो। आप कोई भी डोमेन यूज़ कर लें तरह कैसा, चाहे आप नेम चीप की डोमेन यूज़ कर लें, चाहे आप ब्लू होस्ट से बाय की आप डोमेन यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर लें, उसमें एज सच कोई इशू नहीं होता। कोई भी आप लोग डोमेन ले लें, कोई भी आप लोग डोमेन ले लें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये चीज़ नहीं चलेगी ये चीज़ चल जाएगी, वो इशू नहीं है कोई भी। जी ज़रूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैंने सिंपल एडवांस में जाना है। आप लोगों को दोनों डोमेन दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ कि ब्लू होस्ट में और नेम चीप में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखें, यहाँ पर आया, मैं स्क्रिप्ट में आया, वर्डप्रेस मुझे नज़र आ रहा है, मैंने क्लिक किया वर्डप्रेस पे, सिंपल सेम वही प्रोसेस है, देख लें, ऐड बटन, इंस्टॉल। देखें प्रोसेस वही है, नेम आ गया आपके वर्डप्रेस का, आपके एडमिन अकाउंट की डिटेल आ गई। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, मैंने किया, लैंग्वेजेस आ गई और कुछ भी नहीं मैंने चेंज किया। इसको मैं ईमेल करवा देता हूँ अपने आप को और इंस्टॉल। अच्छा जी, मैं यहाँ से डोमेन चूज़ करूँगा अपनी, डायरेक्टरी मैंने एम्प्टी कर दी है देख लें वैसे ही, और इंस्टॉल। समटाइम्स आपको एरर भी आएगा, समटाइम आपको इश्यूज भी आएंगे, वो आपको डीबग करने आने चाहिए। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा इस फील्ड में आएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, खेलेंगे सी पैनल के साथ, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि आपने आपने इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व करना है। आपको फिर भी इशू रिजॉल्व ना हो रहे हो आप लोगों के, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड HTTPS सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, उसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके आप क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको इजीली सब के सब आंसर्स मिल जाएंगे। डिजाइनर्स कर सकते हैं यार, बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो समटाइम आप लोगों को इससे परेशान नहीं होना, समटाइम ये टाइम भी लेता है, क्योंकि वो नेम नेम सर्वर्स जो तब्दील होते हैं, या समटाइम वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद समटाइम थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। उससे आपने परेशान नहीं होना, एक बार अपनी कैशे क्लियर करके ज़रूर देख लीजिएगा कि समटाइम कैशे की इशू की वजह से भी समटाइम ऐसा हो रहा होता है। तो उससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, वो हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। डोमेन्स वर्डप्रेस सेटअप के बाद शेयर्ड होस्टिंग्स कुछ टाइम लेती हैं। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कुछ डोमेन्स ऑलरेडी वर्डप्रेस में है, मैं उसमें से किसी एक को ओपन करके आप लोगों को डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इन द मीन टाइम हमारा ये भी सेट हो जाएगा। चलें, जैसे ही आपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, साइड बार पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, ये इसको डैशबोर्ड कहा जाता है। जैसे आपके पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड आता है, ठीक है, जैसे शॉपिफाई का डैशबोर्ड आता है सेम वैसे ही आपके पास इसका डैशबोर्ड भी आपके सामने इसी तरह से आएगा। अब डैशबोर्ड में अगर आप चलें, हमारा ये भी लॉगिन हो गया एडमिन, ये देखें, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आपका कंट्रोल पैनल होता है, इसको CMS भी कहा जाता है। आप लोगों को CMS का पहले बता चुका हूँ कि CMS क्या चीज़ है। बेसिकली आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका सी पैनल, सॉरी, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर आप, मैं वन बाय वन सारा समझाता हूँ आपको। बेसिकली वर्डप्रेस का मेन मकसद वेबसाइट्स क्रिएट करना नहीं है। वेबसाइट वर्डप्रेस इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से पहली चीज आपको यहाँ पर पोस्ट नजर आ रही है। पोस्ट, जितनी भी आप लोग पोस्ट करते हैं अपने वर्डप्रेस पे, आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, वो सारे के सारे आपके पोस्ट के अंडर ही आएंगे। ठीक है, पोस्ट के अंडर ही आ रहे होंगे।
अगर आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो न्यू पोस्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने पोस्ट की कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं, जैसे हमने कलेक्शंस क्रिएट की थी अपने शॉपिफाई में, तो आप लोग यहाँ पर उसको कैटेगराइजेशन कहते हैं, कैटेगराइज करना। आप कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं, कैटेगराइज। ठीक है। जितनी कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसमें हम बाद में आते हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से होगी। उसके बाद जितनी भी आप लोग फाइल अपलोड करेंगे, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास सारी की सारी मीडिया में आएगी। और इसका नाम शॉपिफाई में क्या था? शॉपिफाई में इसका इस सेक्शन का नाम क्या था? फाइल्स। फाइल्स नाम था इस सेक्शन का। एग्जैक्टली उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेजेस आ रहे होते हैं। पेजेस में आप जितने भी पेजेस आप क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर शो होंगे। आप पेजेस मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो और कुछ प्लगइन्स के थ्रू आप ऑटोमेटिक पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट करता है, कोई भी कमेंट करता है आपके ब्लॉग पोस्ट पे, वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि हम ब्लॉगिंग इसको कवर नहीं कर रहे, हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, तो मैं इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करूंगा। सिंपल यहाँ पर देखें, पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम, ट्रैश। पेंडिंग का मतलब ये होगा कि जो कमेंट्स आपने अभी तक अप्रूव नहीं किए वो यहाँ पर शो होंगे। जो कमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं वो आपके पास अप्रूव सेक्शन में आ रहे होंगे। स्पैम, जो आपकी वर्डप्रेस ये समझेगा कि ये स्पैम कमेंट्स हैं, इसको वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए, ये आपके रिव्यू के लिए हैं, वो यहाँ पर रख देगा कि आप पहले रिव्यू कर लें। अगर आपको लगता है कि स्पैम नहीं है तो उसको अप्रूव कर दें, नहीं तो आप उसको रहने दें। ट्रैश का मतलब जो डिलीटेड कमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास डिलीटेड कमेंट शो हो रहे होंगे। ऑप्टिन मॉन्स्टर मॉन्स्टर इसको रहने दें, ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है, प्लगइन है। मैं पहले प्लगइन्स रिमूव कर दूं ताकि आपके पास आपको मैं वो चीज़ दिखाऊं जो हमारे पास एक्चुअल में शो होगी। यानी जब आप नया नया वर्डप्रेस साइन अप करेंगे, जो चीज़ें आपके पास शो होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। क्योंकि नेम चीप या कोई होस्टिंग प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं उसमें, तो ये देखें। अच्छा, कमेंट्स, कमेंट्स शो होंगे आपके पास। अपीयरेंस में अगर आप आते हैं तो अपीयरेंस एक सबसे जिसको जिसको कहते हैं ना, जो आपका वहाँ पे कस्टमाइज का सेक्शन था। या अगर आप मैं आपको अगर लेके जाऊं पार्टनर शॉपिफाई लॉगिन, जो आपके पास यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन था, वही ऑप्शन आपके पास वर्डप्रेस में अपीयरेंस के नाम से है। देखिए ऑनलाइन स्टोर, ये जो सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, सेक्शन यहाँ पर आ रहा है थीम्स का या ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है आपके पास वर्डप्रेस में, यही ऑप्शन आपके पास अपीयरेंस के अंदर है, जिसमें आप अपने थीम्स को कंट्रोल कर सकते हो, थीम ऐड कर सकते हो, थीम डिलीट कर सकते हो, थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। कस्टमाइज विजेट्स, विजेट्स मतलब ये होता है कि आपने वेबसाइट पर फिल्टर लगाने हैं, वेबसाइट में कोई साइड बार ऐड करनी है, वो सारे विजेट्स में आते हैं। मेन्यू, मेन्यू देख लें, यहाँ पर मेन्यू है और यहाँ पर आपके पास नेविगेशन है। मेन्यू नेविगेशन इस तरह से कंट्रोल होता है। बैकग्राउंड और एडिटर, ये सारे के सारे थीम एडिटिंग ऑप्शंस हैं। इसको हमने इतना ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना, जब इस पे आएंगे तो हम देख लेंगे डिटेल में इसको कि ये बेसिकली किस तरह से चीज़ें चलती हैं। प्लगइन्स, जो आपके पास शॉपिफाई में एप्स का सेक्शन था, यहाँ पर प्लगइन्स का सेक्शन है। आप यहाँ पर प्लगइन्स ऐड कर सकते हो टू इंक्रीज और टू एनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट। यूजर्स, यहाँ पर आप यूजर रोल्स डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने किसी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना है, किसी को आपने एडिटर ऐड करना है, किसी को आपने सब्सक्राइबर ऐड करना है, सारे के सारे आपके पास रोल्स मौजूद हैं और हर हर टाइप के यूजर के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं, यस परमिशंस, अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ आपने गूगल करना है वर्डप्रेस यूजर रोल्स। ठीक है। तो आप यहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन से रोल्स होते हैं, कौन सी पावर्स होती हैं, एडिटर के पास कौन से रोल्स एंड पावर्स हैं, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर, कौन कौन सी पावर किस किस के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर आप उनको वो पावर्स देते हैं। अच्छा जी, टूल्स, टूल्स में नॉर्मली ज़्यादातर आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये दो फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपने कोई बैकअप लिया हुआ है शॉपिफाई का, वो आपने इंपोर्ट करना है अपने इस शॉपिफाई में, तो आप इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ करोगे। अगर आपने अपने इस शॉपिफाई का बैकअप लेना है
तो आप एक्सपोर्ट का फंक्शन यूज करोगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो फंक्शंस हैं जो कि आपका वेबसाइट का बैकअप रीस्टोर करने के लिए या बैकअप लेने के काम आता है। क्लियर? वर्डप्रेस का, अगर हम वर्डप्रेस करें तो ऑब्वियसली वर्डप्रेस ही होगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स, अगर आपने वेबसाइट का टाइटल चेंज करना है, टैग लाइन चेंज करना है, देखें अगर मैं वेबसाइट को रिव्यू करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने लिंक पे, तो ये देखें आपको टाइटल, माई ब्लॉग माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये दो चीज़ें नजर आ रही हैं। इसको टाइटल कहा जाता है। वर्डप्रेस को शॉपिफाई से क्यों लिंक करना है? वर्डप्रेस एक अलग टॉपिक है, अलग प्लेटफॉर्म है। इसको नहीं करना हमने लिंक। तैमूरली ये अलग, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह हमने शॉपिफाई पे एक स्टोर बनाया था, वैसे ही वर्डप्रेस पे भी स्टोर बनता है। ठीक है, तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है, दो अलग अलग वेबसाइट्स बनेंगी आपकी। CSV इंपोर्ट नहीं होती हीरा खान। जो बैकअप्स होते हैं नॉर्मली XML फाइल में होती हैं। अच्छा जी, अगर आपने वेबसाइट का टाइटल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो E-commerce बैच 2, और मैं नीचे टैगलाइन चेंज करता हूँ लर्न। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया। आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, टाइम जोन चेंज करना है, नॉर्मली और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सेव करें इसको, तो ये देखना, रिफ्रेश किया मैंने, E-commerce बैच 2 लर्न E-commerce, मेरा टाइटल और टैगलाइन दोनों चेंज हो गई। यहाँ पर भी देखें, मेरा टाइटल और टैगलाइन दोनों चेंज हो गई। अच्छा जी, राइटिंग सेटिंग्स, वो हमने लोगों की बात नहीं कर रहा अभी आतिफ। लोगो हम थीम की सेटिंग में जाके या कस्टमाइजेशन में जाके चेंज कर लेंगे। ये टैगलाइन आपकी यहाँ पर शो होती रहेगी इस जगह पर। ये आपकी ब्लॉग रिलेटेड सेटिंग्स हैं, इसको हमने नहीं चेंज करना। रीडिंग में आते हैं, रीडिंग में भी आप लोगों ने, क्योंकि हम हमारा मेन फोकस ब्लॉगिंग नहीं है। अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे होते फिर हमारा होम पेज पोस्ट पेज अलग अलग होता। अभी हमें हमारा फोकस मेन E-commerce है, हम इसको नहीं चेंज करेंगे किसी भी सूरत में, इसको ऐसे ही रखेंगे। डिस्कशन, डिस्कशन में आपके जितनी भी कमेंट रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके पास शो होंगी। E-commerce ही है ना, और वो कॉमर्स के थ्रू करेंगे हम इसको। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एंड ब्लॉग, ये सारे जितनी भी कमेंट्स रिलेटेड आपकी सेटिंग्स हैं सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी। आप इनको एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। मीडिया, ये आपके पास एक्चुअल साइजेस आ रहे हैं, फाइल के साइजेस के, थंबनेल का साइज कितना रखना है आपने, मीडियम साइज कितना है और लार्ज साइज कितना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आप बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं तो। परमालिंक्स, ये नॉर्मली एक सेटिंग होती है जो कि आप को पता होनी चाहिए। नॉर्मली नॉर्मली जो आप सेटिंग रखते हो अपने ब्लॉग पे, वो पोस्ट नेम की सेटिंग रखते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम हो, जो भी आपके पोस्ट का नाम हो, वो आपके यहाँ पर शो हो। नॉर्मली अगर आप कोई पोस्ट करते हो तो उसका लिंक अगर P123 आ रहा हो तो कोई पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अगर उसमें पोस्ट के साथ उसका टाइटल आ रहा हो लिंक में, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज्ड होता है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी अच्छी होती है। तो आपने इसका इसका हमेशा पोस्ट नेम वाला रेडियो बटन आपने क्लिक कर देना है व्हेन इट कम्स टू परमालिंक सेटिंग्स। इसको सेव कर देंगे तो आपका परमालिंक की सेटिंग्स सेव हो जाएंगे। सर मीडिया वेबसाइट स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ओके। हम तो कैटेगरीज पे काम करेंगे इंस्टेड ऑफ पोस्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब लेकिन जब आप अगर कैटेगराइज पोस्ट, जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी पोस्ट की तरह ही होती हैं, और उसका भी एक URL जनरेट होता है, और URL में अगर आपके पोस्ट का नाम आ जाए, आपके प्रोडक्ट का नाम आ जाए, तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। प्राइवेसी हमने नहीं, इसमें प्राइवेसी में चेंजेस कुछ नहीं करनी, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पेज, नॉर्मली जो प्राइवेसी पेज है वो आप खुद से क्रिएट कर लेते हो, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है फॉर योर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अभी वो कॉमर्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, अभी जो हमने चीज़ें पहले करनी है, पहले समझनी है वो समझ लें। अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डोमेन्स और होस्टिंग्स अवेलेबल हैं? मैंने नो वालों से नहीं पूछा, मैंने पूछा है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डोमेन्स होस्टिंग्स अवेलेबल हैं। जिनके पास है वो यस लिख के भेज दें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 8 8 9 लोगों के पास अवेलेबल है, बाकी की क्लास में किसी के पास डोमेन होस्टिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग 000 होस्ट पर साइन अप कर लोगे। इन्फिनिटी फ्री 000 होस्ट जो मर्जी यूज कर लें। मैं आप लोगों को 000 होस्ट पे अकाउंट साइन अप करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह से वहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मुझे खुद किए बहुत अरसा हो गया, 2 3 साल हो गए हैं।
बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो कर दूं, अगर मुझसे हो गया तो। ठीक है, आपने क्या करना है, साइन इन का बटन क्लिक करेंगे और आपने साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप। आपने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। ईमेल आईडी मैं ऐड कर देता हूँ, medicwell@yahoo.com। पासवर्ड, अच्छा वो जी मेल कह रहा है। नहीं जी, फेसबुक से लॉगिन नहीं करता मैं। साइन अप, जैसे ही आप लोग साइन अप करेंगे, अच्छा कंफर्मेशन ईमेल आई है, हम आउटलुक ओपन कर लेते हैं, अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। जिनको इन्फिनिटी फ्री आती है वो इन्फिनिटी फ्री कर लें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसको जो सूटेबल लगती है वो कर ले। ठीक है, हमने गेट स्टार्टेड का बटन क्लिक करना है और यहाँ पर, अच्छा इन्होंने कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट अ ब्लॉग। ब्लॉग आपने किससे रिलेटेड शुरू करना है, आप कहते हैं मैंने फैशन से रिलेटेड करना है। क्रोम हमारे पास ऑलरेडी है, इसको स्किप कर दें। ठीक है, वेबसाइट का नेम लिखना है आपने यहाँ पर। नेम मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम ई कॉमर्स बैच 1। पासवर्ड तो आसान सा रख लेते हैं हम लोग, एंड सबमिट। अच्छा ये बटन क्यों नहीं क्लिक हो रहा, हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको। नहीं ज़रूरी नहीं है यार, पासवर्ड वो होना ज़रूरी नहीं है। साइन इन, अगर मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना है और फैशन, देखा जो फ्री होस्टिंग्स हैं उनमें यही इशू आते हैं बहुत सारे, इसलिए मैं फ्री होस्टिंग को कभी नहीं करवाता क्लासेस में। ये बटन क्लिक ही नहीं हो रहा। फ्री होस्टिंग, फ्री होस्टिंग, चलें कुछ हुआ है अभी, क्लिक शायद हो गया। ठीक है, अच्छा वो आपने स्पेस नहीं देनी वहाँ पे नेमिंग में, क्यों, इनकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इन्होंने इन्होंने एरर 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 मैसेज भी नहीं लगाया हुआ। आ, आपने स्पेस नहीं देनी वहाँ पर, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज करें, जैसे मैं कहता हूँ पासवर्ड याद रखना यार, मैं भूल गया तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बेस्ट कंपनी 1122 4 टाइम्स। इंस्टॉल का बटन क्लिक करें, आपका वर्डप्रेस आई होप्स वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसीलिए मैं फ्री फ्री होस्टिंग नहीं करवाता कभी भी, क्योंकि ये आपके लिए भी सर दर्द बनेगा और मेरे लिए भी सर दर्द बनेगा, क्योंकि आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे आप लोगों को इश्यूज आएंगे, आप लोग कहेंगे सर हमारे पास तो हो ही नहीं रहा। और दूसरा सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है कि ये एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा फाइल अपलोड भी नहीं करने देते, तो आपका प्लगइन इंस्टॉल करने में इशू होगा, थीम इंस्टॉल करने में इश्यूज होंगे। तो इस वजह से कोशिश करें कि अपनी होस्टिंग बाय कर लें, कोई भी बाय कर लें होस्टिंग लर्निंग के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा खर्चा कर लें अपने आप पे, नहीं नहीं सीखना चाहते तो बेशक से ना करें। मुझे नहीं पता जी अरुणा अतर, इसका मुझे नहीं आइडिया। बैंक अकाउंट से बाय कर सकते हैं, करना पड़ेगा, ज़रूर करें। ठीक है, या आपका वर्डप्रेस फाइनली इंस्टॉल हो गया, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, डिटेल्स, इसको आपने कहना ओके ठीक है विजिट करो जी वेबसाइट को ज़रूर। ये आपके पास आपका एडमिन पैनल आ गया, एडमिन पासवर्ड एंटर करें, फाइनली आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव नेवर। अब देखें आपके पास तकरीबन सारे के सारे ऑप्शंस वही हैं, सिवाय कुछ प्लगइन्स के। कोशिश किया करें जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो पहला काम ये करें प्लगइन्स में जाएं, जितने प्लगइन्स उसने इंस्टॉल किए हैं सारे के सारे सेलेक्ट करें, पहले डीएक्टिवेट करें, क्योंकि डीएक्टिवेट किए बगैर आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप लोग डिलीट एंड डिलीट। अच्छा इसमें ये भी होता है अगर मैं भी आप लोगों को कहूँगा ना कि आप लोग इस तरह करें, सारे के सब के सब लोग 000 होस्ट पे साइन अप करें, 000 होस्ट पे साइन अप करें सब लोग, और अपने वेबसाइट्स क्रिएट करें। तो क्या होगा, आप में से 90% लोगों की वेबसाइट वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि इन पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो ये लोग फिर पागल हो जाते हैं। इन प्लगइन्स की ज़रूरत फिलहाल नहीं होती, बाद में हम इनको ऐड कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। अगर हमें जिन प्लगइन्स की ज़रूरत होगी हम लोग इस पर ऐड कर सकते हैं। डेंजरस इसलिए आ रहा है क्योंकि HTTPS नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं है। चलें जी, अब आप लोग ऐसा करें, आप लोग अगर अपने अपने सिस्टम्स पे मौजूद हैं, जो लोग सेल फोन्स पे हैं वो तो मुबर्रा है हर चीज़ से, वो आज़ाद हैं। जो लोग अपने लैपटॉप से मौजूद हैं वो 000 होस्ट पे अपना एक अकाउंट बनाएं और वर्डप्रेस साइन अप करें। जिन लोगों के पास अपनी होस्टिंग्स हैं, अपने अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, या सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें और ज़रा डैशबोर्ड ओपन करें, देखते हैं कितने लोगों का वर्डप्रेस ओपन होता है। आपने सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है,
000 होस्ट के लिए। आप लोग इन्फिनिटी फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इन्फिनिटी फ्री का ऑप्शन जो ट्यूटोरियल है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा। how ये रहा, hosters.pk पे है, 000 होस्ट पे है। क्लाउड एक्सेस भी एक फ्री वेबसाइट है, तो क्लाउड एक्सेस पे भी ट्यूटोरियल बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो कोई भी आप लोग वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड एक्सेस, इन्फिनिटी फ्री, 000 होस्ट, कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हरी अब चलें, सब लोग करें इसको। और जो इश्यूज आते हैं आप लोग मुझसे पूछें। विजिट यार, विजिट बेसिकली आप मैं बताया कि साइड बार में आपने कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, जैसे सर्च का ऑप्शन ऐड करना हो, साइन अप का ऑप्शन ऐड करना हो, पेजेस ऐड करने हो साइड बार में, वो विजिट के थ्रू होते हैं। जब हम करेंगे इसको डिटेल में फिर हम देख लेंगे इसको। मिस आप लोगों को जो मैंने कहा है वो कर लें आप लोग पहले। देखना, साइन अप, आप साइन इन पे क्लिक करें, आपके पास फिर साइन अप बटन शो हो जाएगा। साइन इन पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपके पास साइन अप का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप लोगों को मैंने कहा है लॉगिन के बटन पे क्लिक करें, या साइन इन का बटन, लॉगिन का बटन सेम चीज़ें ही होती हैं। उस पर क्लिक करें, आपके पास साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। जिन लोगों के पास नहीं आ रहा ऑप्शन वो दोबारा देख लें। 000 होस्ट, आप साइन इन का बटन क्लिक करें, ये साइन अप आ रहा है आपके पास। अदरवाइज आपके लैंडिंग पेज पे भी ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे फ्री साइन अप का, ये रहा फ्री साइन अप। साइन अप हो गया है, अब वर्क नहीं कर रही वेबसाइट, कर लेगी वर्क, आप ज़रा इसको करें। सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने किए हैं, और देखें कि आप लोग डैशबोर्ड तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। ये तो आप लोगों के इशू। शाहीना मुश्ताक, एक नया अकाउंट साइन अप कर लें आप लोग। एक न्यू अकाउंट साइन अप करके इसको बना लें, पुराने अकाउंट का ना यूज़ करें। और अगर आप अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल गई हैं, वो तो फिर आपने खुद ही देखना है। देखा, इनके इनके इन पे ट्रैफिक ज़्यादा गई है, तो ये लोग पागल हो गए हैं, कितनी ट्रैफिक हमारे पास आती नहीं है, कहाँ से आ गई ट्रैफिक इतनी। कौन है जो हमारी वेबसाइट को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। आज ये अपने आप को आज खुशकिस्मत समझ रहे हैं। होस्टिंग वेबसाइट की रैंकिंग को इफेक्ट करती है, ऑब्वियसली करती है, बट इतना बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। इट सीम्स लाइक यू आर यूजिंग प्रॉक्सी। मैं वही कह रहा हूँ ना, ट्रैफिक इनको बहुत ज़्यादा आ गई है कि एकदम अपना। अब अगर आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रही हैं, अगर कोई आप आईपी चेंजर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ऑफ कर लें। ब्लॉग के अलावा स्टोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तैमूर। वेबसाइट को फास्ट करने के लिए भी प्लगइन्स होते हैं, वर्डप्रेस जैसे कैशे होते हैं, आते बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, बट अभी हमने वो डिस्कस नहीं करना है। अभी फिलहाल जो आपको कहा है वो आप करा कर लें। जो काम कहा है पहले वो कर लो। ओपन करो, अकाउंट क्रिएट करो, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करो। ये सारे काम मैं करवा दूंगा आप लोगों को, कि वर्डप्रेस को लाइव कैसे करते हैं गूगल पे, और क्या करना है, वो सारे काम आप लोगों को करवा दूंगा। बट जो काम आपको कहा है फिलहाल वो कर लें। डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, एरर आ जाता है, ओके, कोई मसला नहीं, स्पीड का इशू कोई इशू नहीं है, करो काम यार, काम करो, जो कहा है वो करो। कोई पीटीसीएल का इशू जो भी है, प्रैक्टिस करो यार। आई कैन सी डैशबोर्ड, ओके, चलें, गुड हो गया। चलें, जिन लोगों ने काम कर लिया वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं किया वो प्रैक्टिस कर लेना। वेरी गुड, जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं किया वो प्रैक्टिस कर लेना। आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप लोगों ने क्लास के दौरान ही कुछ कर लिया। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ समझा देता हूँ वो बेसिकली मेन्यू क्रिएट करना बता देता हूँ, कि आपने वर्डप्रेस में मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, या मेन्यू में आइटम्स को कैसे ऐड करना है। बट उसके लिए हमें कुछ कैटेगरीज या कुछ पेजेस बनाने पड़ेंगे पहले। पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट है हमारे पास, पोस्ट में मैं कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ कुछ। जैसे ब्लॉग बनाया है मैंने, मैं कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ, हम फूड से रिलेटेड एक कैटेगरी ऐड करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कुज़ाइन। पाकिस्तानी कुज़ाइन मैंने ऐड किया, और उसको मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर लिया। ठीक है, कैटेगरी मेरी ऐड हो गई। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंधी। अब देखिए, मैंने इसको सब कैटेगरी बनाना है इसको पाकिस्तानी कुज़ाइन की। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी चेंज करके पाकिस्तानी कुज़ाइन कर दूंगा। हमारे पास शॉपिफाई में ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था, बट वर्डप्रेस में आप पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ पंजाबी। इसकी पेरेंट कैटेगरी है हमारे पास पाकिस्तानी है, इसको मैंने अंडर ऐड। देखिए ये डैश का बटन, डैश आ रहा है आपके पास, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी कुज़ाइन की चाइल्ड कैटेगरी है। यहाँ पर मैं कहता हूँ चलो जी, ऐड सून।
ऐड। अब फॉर एग्जांपल मैंने सिंधी के अंडर मैंने चीज़ें ऐड करनी है, मैं कहता हूँ सिंधी बिरयानी। अब मेरी चाइल्ड कैटेगरी यहाँ पेरेंट कैटेगरी क्या हो जाएगी मेरी, सिंधी। ऐड। ये देखें, ये एक डैश आ रहा है, ये डबल डैश आ गया। डबल डैश का मतलब ये है कि ये सिंधी की सब कैटेगरी है। अच्छा जी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ थाई डिज़ाइन, ये पेरेंट कैटेगरी मेरी हो जाएगी नन, ये मेन कैटेगरी है, एंड ऐड कैटेगरी। ठीक है, देखिए मिठाई कुजाइन आ गई। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ चाइनीज, ऐड इटालियन, ऐड स्लग। स्लग बेसिकली आपका यूआरएल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हो, ये यूआरएल आ रहा है, देखिए 000 host/members, ये स्लग होता है बेसिकली, यूआरएल का पाथ। जो नेम आपने बिल्कुल ऐसा ही है, जो नेम ऊपर लिखा हुआ वो आपका स्लग बन जाता है। खैर, आते नेविगेशन की तरफ। अगर आपने नेविगेशन बनानी है तो आपने क्या करना है, आपने अपेयरेंस में जाना है और यहाँ पर मेन्यूज का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, अपेयरेंस और मेन्यूज। यहाँ पर देखें, आपके पास कोई मेन्यू नहीं क्रिएट हुआ हुआ, आप यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट करें। इसका नाम दे दें आप फॉर एग्जांपल हेडर मेन्यू, जैसे हमारे पास शॉपिफाई में था। हेडर मेन्यू मैंने क्रिएट किया। अब मेन्यू क्रिएट करने के बाद इसमें मैंने आइटम्स ऐड करने हैं। आइटम्स कौन से ऐड करने हैं, जो कैटेगरीज मैंने क्रिएट की हैं। तो देखें, यहाँ पर मैं कहता हूँ पोस्ट कैटेगरीज व्यू ऑल, ये देखिए सारी कैटेगरीज मेरी यहाँ पर आ रही हैं। मैं सेलेक्ट ऑल किया मैंने एंड ऐड टू मेन्यू। अब जैसे ही मैंने मेन्यू में ऐड किया, इसको मैं सेव करता हूँ और अपने वेबसाइट को विजिट करके देखता हूँ कि मेरा मेन्यू शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और मेरा मेन्यू शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि मेरा मेन्यू क्यों नहीं शो हो रहा, मैंने अभी तक इसको बताया नहीं है कि आपने ये मेन्यू किस जगह पे ऐड करना है, प्राइमरी लोकेशन है या सेकेंडरी लोकेशन है। मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू करना है। जब भी मेन्यू आपने क्रिएट करना है, हेडर मेन्यू हमेशा प्राइमरी मेन्यू होता है। अब रिफ्रेश करें पेज को, ये मेरा मेन्यू आ गया। बट इसमें ऑप्शन, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारे सब आइटम्स हैं वो भी हमारे मेन मेन्यू में ही शो हो रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तानी कुजाइन है उसके अंदर पंजाबी, सिंधी, बलोची उसके अंदर आने चाहिए। उसको करने के लिए सिंपल वही प्रोसेस है जो हमने अपने शॉपिफाई में किया था। देखें, पाकिस्तानी कुजाइन ये मैंने ड्रैग किया, पख्तून ड्रैग किया, पंजाबी ड्रैग किया, सिंधी ड्रैग किया। अब देखें, सिंधी बिरयानी बेसिकली हमारा सिंधी के सब आइटम है। तो ये देखें, इसको मैंने एक बार ड्रैग किया, दो बार ड्रैग किया, तो ये बेसिकली सिंधी का सब आइटम बन गया। मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, मैंने इसको ड्रैग किया, ये पाकिस्तानी ऊपर ले गया। थाई मैंने ऊपर लेके जाना है, थाई ऊपर ले आया। इटालियन ऊपर लेके जाना है, इटालियन ऊपर ले आया। अनकैटेगराइज को मैंने ख़त्म करना है यहाँ से, कैटेगरी रिमूव। ठीक है, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें हमारा पाकिस्तानी कुजाइन, बलोची, सिंधी सारे ऑप्शन आ गए, एंड थाई, इटालियन और चाइनीज़ अलग अलग हो गए। इस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड प्रेस में। समझ आ गई? समझ आ गई? जिनको आ गई है वो ज़रा एक मेन्यू क्रिएट करके ट्राई कर लें अपने पास। आप में से बहुत सारे लोगों को वर्ड प्रेस पहले आता भी होगा, तो वो बोर बोर ना फील करें, क्योंकि हमने सबको साथ लेकर चलना है। मेन्यू अलग अलग पेज का नहीं बनता अरशद अली, मेन्यू पूरी वेबसाइट का बनता है हमेशा। जब भी मेन्यू बनाते हैं तो पूरी वेबसाइट का बनाते हैं। नीलम लाशारी, आप क्लास में थी या आप वैसे ही रिपीट करने का कह रही हैं? क्लास आपने ज्वाइन की हुई है? रिपीट कर दूं? रिपीट में कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। आपने सबसे पहला काम ये करना है, बट बराए मेहरबानी आप लोग क्लास में रहा करें। आपने सबसे पहला काम ये करना है, मेन्यू क्रिएट करना है। मैं एक मेन मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ, एंड क्रिएट मेन्यू। ठीक है, मेन्यू मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैंने इसमें आइटम्स ऐड करनी है जो मैंने कैटेगरीज क्रिएट की थी। तो व्यू ऑल एंड सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। ये देखें, आपने इसको, इस कैटेगरी को रिमूव करना है, एंड रिमूव। अब आपने जो मेन कैटेगरी रखनी है उसको मेन रख लें। पंजाबी फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तानी कुजाइन है, ये आपने बलोची, इसका सब आइटम है। पख्तून सब आइटम है, पंजाबी सब आइटम है, सिंधी सब आइटम है, और सिंधी बिरयानी सिंधी का सब आइटम है, तो मैंने सिंधी के अंदर इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, आपने इसको टॉप पे लेके जाना है, टॉप पे ले जाएं। पंजाबी को टॉप पे लेके जाना है, टॉप पे ले जाएं। सिंधी, आप सेटिंग को जिस तरह मर्जी चेंज कर लें।
आपने देखें, अगर चाइनीज़ है, इटालियन को चाइनीज़ का सब आइटम बनाना है तो ये इटालियन सब आइटम बन गया। थाई को इटालियन का सब आइटम बनाना है तो ये सब आइटम बन गया। अगर आपने वापस इसको ड्रैग करेंगे तो अगेन मेन आइटम बन जाएगा। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। एंड आप इसको प्राइमरी मेन्यू का बटन चेक करेंगे, प्राइमरी मेन्यू सेव करेंगे, आपका मेन्यू आपकी वेबसाइट पर सेट हो जाएगा। आप रिफ्रेश करके वेबसाइट को एक बार चेक कर लें, ये आपका मेन्यू सेट हो गया। सर नेम चीप जो फ्री ट्रायल है उसके थ्रू हम वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते, मुझे नहीं आइडिया है ना यूब। अगर नेम चीप का कोई फ्री ट्रायल है तो आप लोग ज़रूर देख लें, अगर मिल सकता है कोई फ्री ट्रायल। तो ये आपका मेन्यू क्रिएट करने का तरीका है। आज आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि जिन लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है अपने 000 होस्ट पे, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया वो इंस्टॉल करें, डैशबोर्ड के साथ खेलें, डैशबोर्ड के साथ पंगे करें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कौन सा क्या फंक्शन है। कोई मसला नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। नहीं, नया बन जाएगा, कौन सा हमने से पैसे लगाए हुए हैं। और दूसरा आपने ये करना है कि आपने मेन्यू क्रिएट करना है कैटेगरीज क्रिएट करके। ठीक है, वर्डप्रेस फ्री वाले डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तलाक ऐसा हमने फ्री वाली डोमेन पे किया है, ये जो 000 होस्ट है ये फ्री है, यहाँ पर इंस्टॉल किया है मैंने। लास्ट बैच में 000 होस्ट से प्रैक्टिस की थी तो सभी स्टूडेंट्स की एक प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद डिलीट हो गए थे ऑटोमेटिक। हिरा खान, यही यही मसला होता है फ्री होस्टिंग्स का। अगर आप लोग एक बार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं नेम चीप का कितने का प्लान है। अगर मैं नेम चीप ओपन करता हूँ, होस्टिंग, शेयर होस्टिंग, $1.58 पर मंथ है। ठीक है, अगर आप मंथली करें इसको, मैं अगर स्टार्ट करता हूँ ऐड टू कार्ट, 3 वेबसाइट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो आपको $18 का पड़ेगा ये। $18 ये। आप डोमेन लेना चाहें, आप डोमेन लेना चाहें तो आप डोमेन भी ले सकते हैं, कोई भी डोमेन ले लें, XYZ ले लें आप, वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, $1 की या $1.5 की। मैं कहता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपको फ्री मिल जाएगी। bestcompany.fun, bestcompany.host, bestcompany.press, bestcompany.store, ये सारी फ्री मिल जाएंगी आपको। ठीक है, कोई भी डोमेन ले लें इसके साथ आपको इजीली मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये ले लें bestcompany.fun। ठीक है, कनेक्ट टू होस्टिंग करेंगे, आपको $18-19 में आपका पूरा पैकेज मिल जाएगा 1 साल का, और आप 1 साल इसको यूज़ कर सकते हैं। .pk आपको पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनसे मिलेगी, पाकिस्तानी TLD प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, आप इसको करें कनेक्ट टू होस्टिंग, यानी $20 में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी। $20 मतलब 3,000 तकरीबन, ₹3,000 में आपको सारी की सारी डिटेल्स चीज़ें मिल जाएंगे। TLD कोई भी हो सकती है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी हो सकती है यार, प्रैक्टिस करनी है ना, आप कोई भी ले लें। ठीक है, ऐड टू कार्ट करें। अगर आपको कोई कूपन मिल जाता है इसका तो आप लोग कूपन प्रोमो कोड ऐड कर लें। अगर कूपन नहीं मिलता तो फिर ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। $18 में आप 1 साल प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ सस्ता पैकेज आपको मिलेगा कहीं से। यार अरसान अली, जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करने के बाद उसको एक्सपायर होने दें, कि जब आप प्रो बन जाएं, किसी अच्छी डोमेन होस्टिंग लेके किसी अच्छी जगह से उस पर काम करना शुरू कर दें। हाँ, पाकिस्तानी होस्टिंग डोमेन move.pk की फुल फ्री है, चलें वो भी ठीक है, अगर वो भी आप लेना चाहें तो आप चेक करके देख लें, अगर कोई कूपन अवेलेबल है तो कूपन देख लें। नेम चीप शायद आपको कूपन मिल जाए, बट मेरा नहीं ख्याल इस पे कूपन अप्लाई भी होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा बहुत सस्ता प्लान है। पाकिस्तानी होस्टिंग प्रोवाइडर्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो उनका बेसिक प्लान है उसमें सिर्फ वो एक डोमेन ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, इवन सब डोमेन भी आप नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है उनका। बाकी कूपन वगैरह आप लोग देख के अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं। $18 मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट है। आप लोग सारे फ्रीलांसर्स हैं, $18 तो आप 1 घंटे का काम करके आप कमा सकते हैं। आपने क्विज लेना था, क्विज लेना है, मैंने किसी दिन भी ले सकता हूँ सरप्राइज। क्विज रेडी है, हर चीज़ रेडी है, किसी टाइम भी आपका क्विज हो सकता है। तो आप लोग ये लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट हम डोमेन कहाँ से लेंगे 000 होस्ट में ऐड करने के लिए? तला क्या सर, 000 होस्ट में आपको फ्री डोमेन मिलेगी, उसका आप लोगों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 000 होस्ट में डोमेन, 000 होस्ट में आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें उन्होंने डोमेन दी है, मैं ये रही, ecommerce batch2.000hostapp.com/wp admin। असाइनमेंट चेक करेंगे हम, आज ट्यूसडे है,
थर्सडे को चेक करेंगे। कल हम वर्डप्रेस का काम करेंगे कुछ, फिर थर्सडे को असाइनमेंट चेक करेंगे इंशाल्लाह। हम सेलिंग कैसे करेंगे वर्डप्रेस पे? पहले वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद फिर मार्केटिंग करेंगे उसकी, देन सेलिंग होगी। पहले वेबसाइट का कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी, प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, एंड देन उसकी सेलिंग होगी। वर्डप्रेस कितने दिनों में ख़त्म होगा? आई डोंट नो कितने दिनों में होगा। मे बी इन 3 लेक्चर्स, मे बी इन 4 लेक्चर्स, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर हम, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में बहुत टाइम लगेगा। क्या वो कॉमर्स पर पीओडी ड्रॉप शिपिंग वाले प्लगइन अटैच करना बताएंगे? नहीं बताएंगे। वो आपको पीओडी हमने नहीं करना है यहाँ पर, पीओडी आप खुद ही कर सकते हैं। आपको मैंने शॉपिफाई पर बता दिया पीओडी अटैच करना। आपको वर्डप्रेस की भी बहुत सारी डोमेन, बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप उसको अटैच कर लीजिएगा खुद ही। मैंने सिर्फ आपको वो कॉमर्स बताना है एंड दैट्स इट। अमेजॉन वीए करवाएंगे? नहीं, अमेजॉन वीए इस कोर्स का स्कोप नहीं है। अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग का ओवरव्यू वो बता दिया आप लोगों को। जब हम ड्रॉप शिपिंग विद अब्रेलो कर रहे थे, उसमें बता दिया था आप लोगों को मैंने कि आप लोग एप्लीकेशन देख लेना, कोई एप्लीकेशन आपको मिलती है अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग की, वो सेम अब्रेलो की तरह ही वर्क करेगी। सर शॉपिफाई में प्रोडक्ट पर रेटिंग के लिए कोई ऐप जैसे जहाँ से मिर्ज़ा आप देख लेना, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है रेटिंग की यार। फ्री भी हैं, प्रीमियम भी हैं, आप कोई भी कर लेना। 2 लेक्चर अमेजॉन नहीं करवाना मैंने। फेसबुक ऐड करवाना है, वो तो करवाना है हमने। 000 होस्ट ओपन ही नहीं हो रही अभी तक। वो आपको देखनी पड़ेगी तला कैसे, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। अमेजोन तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन से अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग तो कुछ नहीं होती यार। क्या आप अमेजोन की प्रोडक्ट उठाओ और अमेजोन पे लगा दो, और अमेजोन पे लोग आके प्रोडक्ट बाय करें आपकी, यही हो सकता है। और तो वही कह रहा हूँ ना कि अमेजोन की प्रोडक्ट उठा के आप अमेजोन पे लगाओगे, और लोग ये सेम शायद इस तरह ही होगा जैसे दराज पे मल्टीपल लोगों ने सेम प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं। चलें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम वर्डप्रेस के मज़ीद वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे। वो कॉमर्स इंस्टॉल करके प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका देखेंगे पूरा, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद फिर हम एलिमेंटर के थ्रू एक पेज, लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा शॉपिफाई वहीं पे एंड हो जाएगा। 2-3 लेक्चर लगेंगे, 2-3 लेक्चर से ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे वर्डप्रेस पे इंशाल्लाह।